हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये क्लास 11th का ही टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो इसमें हम इनका डिफाइन देखेंगे एंड हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम न्यूमेरिकल के थ्रू ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम जितने प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्ट नंबर में उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2। तो यहाँ पर कार्बन का जो नंबर है 6 है, हाइड्रोजन का नंबर 6 है। इट इज द एग्जैक्ट नंबर विच इज प्रेजेंट इन बेंजीन, सो इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं बात करती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसी बेंजीन के C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं, मतलब सिंपलीफाई करने का मतलब 6 से 6 कट गया तो हमें मिलेगा CH। और ये जो रहेगा दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। कार्बन भी वन, हाइड्रोजन एटम भी वन, तो ये मैंने सिंपलीफाई करके दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसको डेसिमल में नहीं लेना, इसे हमें होल नंबर में ही रखना है। तो अगर मैं एथाइन की बात करती हूँ तो एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 है। तो अगर इसको भी मैं सिंपलीफाई करती हूँ तो 2 से 2 कट के इट इज ऑल्सो CH। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला किन्हीं दो कंपाउंड के लिए सेम आ सकता है। तो ये आया है हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, बट इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। ओके, तो हमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलती है। तो अब इसके बाद अब एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारा बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है, a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical formula and molecular formula? और आपको जो गिवन है यहाँ पे masses गिवन, कार्बन इज इक्वल टू 12 क्यू मास, हाइड्रोजन का 1.008 एंड Cl का 35.5, राइट। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और ये टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी में अलग तरीके से दिखा रखा है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। तो इजी है ये मेथड। कार्बन C सिंबल, कार्बन का परसेंटेज 24.27, एटॉमिक मास इज 12। हाइड्रोजन 4.07% एंड एटॉमिक मास इज 1.008। Cl का परसेंटेज है 71.65% एंड इसका एटॉमिक मास है 35.5 ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। एंड एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है दिस इज N इज इक्वल टू W/M। W इज द गिवन मास एंड M इज द मोलर मास। तो हमें यहाँ पे मोलर मासेस ही गिवन है, ये एक्चुअली में मोलर मास ही है। दिस इज ऑल्सो अ मोलर मास। एटॉमिक मास को ही जब मैं ग्राम में शो करती हूँ तो मुझे मोलर मास मिलता है। एंड जो परसेंटेज गिवन है दिस इज एक्चुअली गिवन मास। टोटल मास का जो टोटल कंपाउंड का जो मास है 100 ग्राम और उसमें 24.27 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, तो दिस इज द गिवन मास। तो मैं क्या करूंगी, कार्बन के 24.27 को डिवाइड करूंगी 12 से और मुझे वैल्यू मिलेगी 2.021। हाइड्रोजन के केस में 4.07 जो इसका गिवन मास है यानी परसेंटेज, उसे मैं डिवाइड करूंगी इसके एटॉमिक मास से यानी मोलर मास से। दिस इज 1.008 एंड इट्स कम 4.04। फिर मैं 71.65 को डिवाइड करूंगी 35.5। 71.65 is the percentage of chlorine यानी given mass and divided by 35.5 is the atomic mass of chlorine, molar mass of the chlorine, and we get 2.021 number. Okay, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 2.0, इसमें हम तीनों में सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2.021 है। हम फिर तीनों डिजिट्स को डिवाइड कर देंगे सबसे छोटे नंबर से। तो 2.021 ही है सबसे छोटा नंबर। तो मैंने फर्स्ट केस में 2.021 को 2.021 से डिवाइड करा, 1 आया। फिर मैंने 4.04 को हाइड्रोजन के केस में डिवाइड करा 2.021 से, तो 2 आया। और तीसरे केस में क्लोरीन के केस में मैंने 2.021 को डिवाइड करा 2.021 से, तो 1 आया यहाँ पर, है ना। अब हम इसको जोड़कर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे C 1 एटम, H का 2 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, और हमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया CH2Cl। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमें इस लास्ट कॉलम में हमें होल नंबर मिल जाए। तो अगर होल नंबर नहीं मिलेगा तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा, दिस इज
होल नंबर रेशो, फिर हमें वहां पे होल नंबर रेशो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो बाई चांस हमारा होल नंबर रेशो आया ही है, इसमें मुझे जरूरत नहीं है, इसकी निकला हुआ होल नंबर रेशो। अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, दिस इज CH2Cl। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमको लेने हैं, है ना। तो 2 एटम जब हम लेंगे हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम लेने के लिए मैंने क्या करा, 2 इंटू 1.008, है ना। तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लरी सा हो रहा है। इसको मुझे 1.008 जो है हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसको मुझे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर क्लोरीन का 35.5 इज द एटॉमिक मास, तो इसको 35.5 प्लस कर दिया, वी गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 49.48 ग्राम। Now we calculate integer n. N is equal to molar mass upon empirical formula mass. मोलर मास हमें गिवन ही है 98.96 ग्राम, एंड हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करा है 49.48, और ये वैल्यू आई है 2। अब हमारा लास्ट स्टेप ये रहेगा कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीजर वैल्यू n के साथ, और इस केस में n 2 है, तो मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करूंगी इंटीजर वैल्यू n यानी 2 के साथ, और हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा C2H4Cl2। CH2Cl मल्टीप्लाई बाय 2, तो C2 हो गया, H4 हो गया, Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया कंपाउंड का। तो ये तरीका है कैसे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड करना है, और उसको हमें कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बदल देना है। इसके लिए आपको मोलर मास गिवन ही हो, तभी आप फाइंड कर